बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 से एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन के ऊपर भी वो वीडियो मौजूद होगी। स्टार्ट कर रहे हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है और उससे हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस प्रोड्यूस की जाती हैं और उन फ्रैक्शन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है हमारे पास गैसोलीन यानी पेट्रोल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि हमारे पास जो नेचुरली प्रोड्यूस होने वाला पेट्रोलियम है या जो हमारे पास पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होने वाला पेट्रोल है या गैसोलीन है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास जब उसे इंटरनल कंबस्टन इंजन मतलब जो गाड़ियों के इंजन में यूज़ किया जाता है तो उसकी प्री मेच्योर बर्निंग होती है। प्री मेच्योर बर्निंग का मतलब क्या है कि वो बहुत तेज़ी से बर्न करता है और इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है और जो हमारे पास आप ये कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम भी बढ़ जाता है और जो व्हीकल है उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी टाइम टू टाइम डिक्रीज होती है। अब इस सारे जो प्रोसेस है उसको नाम दिया गया है नॉकिंग का। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नॉकिंग क्या होता है, देन हम लोग ये देखेंगे कि इस नॉकिंग को कम कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से वेज हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस करते हैं नॉकिंग के बारे में। नॉकिंग क्या है? प्री मेच्योर बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम इन इंटरनल कंबस्शन इंजन बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। उसमें जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें एक हमारे पास एक उसका कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड द स्पार्क प्लग। इस स्पार्क प्लग का काम क्या होता है कि ये करंट का एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे पास जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है उसके अंदर बर्निंग ऑफ फ्यूल स्टार्ट होती है और जो इंजन है वो अपना फंक्शन आगे परफॉर्म कर सकता है। लेकिन नॉकिंग क्या होता है? वो पेट्रोल जो कि लो क्वालिटी का होता है, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है जस्ट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी स्पार्क प्लग ने स्पार्क फायर नहीं किया होता, उससे पहले ही वो क्या है बर्न कर जाता है या प्री मेच्योर बर्निंग हो जाती है पेट्रोल की और इससे बहुत ज़्यादा फ्यूल भी ज़ाया होता है और साथ में एफिशिएंसी ऑफ जो इंजन है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इट प्रोड्यूसेस अ शार्प मेटालिक साउंड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉकिंग। नॉकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का वो जैसे खटखटाना कहते हैं, तो हमारे पास इसे नॉकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पेट्रोल इंजन में ऐसी प्री मेच्योर बर्निंग होती है तो उससे एक शार्प साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब एक बहुत ऊंची आवाज़ प्रोड्यूस होती है और उस आवाज़ की वजह से इसे क्या नेम दिया जाता है? दैट इज नॉन एज द नॉकिंग। अब हमारे पास जो लिटरेचर है या जो बुक्स हैं उसके अंदर हमारे पास कोई भी जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी को स्टडी किया जाता है हमारे पास ऑक्टेन नंबर की टर्म्स में, और कहा जाता है कि वो वाला पेट्रोल जो कि नॉकिंग कॉज करता है या वो वाला फ्यूल जो नॉकिंग कॉज करता है उसका ऑक्टेन नंबर कम होता है और जो नॉकिंग नहीं कॉज करता उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो पूरा टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के परस्पेक्टिव में आपके बोर्ड के पेपर्स में आ सकता है। तो आप लोगों ने इसे बड़े अच्छे तरीके से समझना है और इसे प्रिपेयर करना है। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये देखी गई है कि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होती हैं या फ्यूल्स होते हैं उनकी नॉकिंग ज़्यादा होती है और जो ब्रांच चेन होते हैं उनकी नॉकिंग और उनकी जो हमारे पास प्री मेच्योर बर्निंग है वो कम होती है। अब देखा ये गया है कि अगर हमारे पास अगर हम गैसोलीन की बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल कोई एक कंपाउंड नहीं होता बल्कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स का एक मिक्सचर होता है। C5 से लेकर C8, मतलब ये 4-5 जो कंपाउंड्स होते हैं उनका एक मिक्सचर होता है। और इसमें ये देखा गया है कि इन 4-5 कंपाउंड के मिक्सचर में वो वाले फ्यूल जिनके अंदर हमारे पास आइसो ऑक्टेन, ठीक है, 8 कार्बन की ये एक हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि आइसोमर है या एक कंपाउंड है जिसे हम आइसो ऑक्टेन का नाम देते हैं, उसकी नॉकिंग सबसे कम होती है। और एन हेप्टेन 7 कार्बन रखने वाला जो कंपाउंड होता है गैसोलीन के अंदर पाई जाने वाली फ्रैक्शन है उसकी जो नॉकिंग है वो मैक्सिमम होती है। अब ये देखा गया क्योंकि जो पेट्रोल हमें मिलता है वो एक मिक्सचर होता है जिसमें C5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, लेकिन जिसमें C8 आइसो ऑक्टेन की फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है उसकी नॉकिंग कम होती है या लीस्ट होती है, और जिसमें एन हेप्टेन मतलब 7 कार्बन वाला पाया जाता है कंपाउंड तो उसकी नॉकिंग सबसे ज़्यादा होती है। अब ऑक्टेन नंबर को डिफाइन कैसे किया जाता है? परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन एन आइसो ऑक्टेन एन हेप्टेन मिक्सचर, मतलब जो फ्यूल आपके पास मिक्सचर आ रहा है
उसमें आइसोऑक्टेन की कितनी परसेंटेज है रिलेटिव टू द एन हेप्टेन। तो जितनी ज़्यादा आइसोऑक्टेन की परसेंटेज होगी ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ऑक्टेन नंबर है इसकी वैल्यू 0 से लेकर 100 तक रेंज करती हैं। और इनमें जो हमारे पास 0 की वैल्यू है ये एनहेप्टेन को दी जाती है, मतलब मैक्सिमम नॉकिंग। और जो 100 की वैल्यू है वो आइसोऑक्टेन को दी जाती है, मतलब मिनिमम नॉकिंग। लेकिन हमारे पास जो कॉमनली कमर्शियल फ्यूल मिलता है हमें, तो उसकी वैल्यू 100 से बिलो ही होती है, मतलब 100 नहीं होती, 100 से बिलो, क्योंकि फुली आइसोऑक्टेन तो यूज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, आइसोऑक्टेन की हाई परसेंटेज को यूज़ किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल वो एक टर्म यूज़ की जाती है कि हाई ऑक्टेन फ्यूल। तो हाई ऑक्टेन फ्यूल का मतलब यही है कि आइसो ऑक्टेन जितना ज़्यादा डालेंगे तो इंजन की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिफॉर्मिंग। अब रिफॉर्मिंग क्या है? नॉकिंग को कम करना रिफॉर्मिंग कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल्स इज नोन एज द रिफॉर्मिंग। ठीक है, अब रिफॉर्मिंग कैसे की जाती है? तो उसका प्रोसेस दो तरीकों से किया जाता है। हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपके पास जो फ्यूल मिल रहा है नेचुरली आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करें, लेकिन उस कंडीशन में ऑक्सीजन को रिमूव कर देना चाहिए। वरना क्या है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी ये फ्यूल बर्निंग स्टार्ट कर देगा। तो ऑक्सीजन के विदाउट हीटिंग की जाती है एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। इसके अलावा एडिटिव्स को यूज़ किया जाता है। और एडिटिव्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें फ्यूल में डाल दिया जाता है और ये उसकी जो बर्निंग होती है उसके प्रोसेस को ज़रा स्लो कर देते हैं और नॉकिंग कम हो जाती है। ब्लेंडिंग विद एडिटिव्स लाइक टेट्राइथाइल लेड, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन करना है। इस कंपाउंड को ऐड किया जाता है फ्यूल के अंदर ताकि उसकी जो नॉकिंग वाली टेंडेंसी है उसे रिड्यूस किया जा सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एडिटिव्स इन द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग, या व्हाट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टेट्राइथाइल लेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखा जाता है TEL, टेट्राइथाइल लेड। आपने इसको भी नोट डाउन करना है। तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज क्या है कि वो वाला फ्यूल जिसमें ऐड किया जाता है टेट्राइथाइल लेड, तो जब उसकी बर्निंग होती है तो उसके रिजल्ट में एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड एक कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल है। ये एग्जॉस्ट के साथ बाहर निकलता है, हवा में फैल जाता है और जब इंसान उसे सांस के जरिए अंदर लेके जाएंगे तो उन्हें कैंसर कॉज करता है। तो इट प्रोड्यूसेस कार्सिनोजेनिक एयर पोल्यूटेंट कॉल्ड लेड ऑक्साइड। इसका बस यही एक डिसएडवांटेज है। ये हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर था, एक वीडियो थी रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।